evening and welcome. Question number 5, part B. Gender equality and women's rights have laid down a strong foundation of development. Elaborate. तो उत्तर कैसे लिखें? सीधे मैं आ रहा हूँ टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने आपसे बात कही है कि हमारे पास बहुत कम समय होता है यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए, और हमारे पास स्पेस भी लिमिटेड होता है। हमें 250 या 300 शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। तो आप सीधे स्टार्ट करिएगा कि जेंडर इक्वालिटी क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे पार्ट में आप समझाइएगा कि जेंडर इक्वालिटी की प्रेजेंट डे में क्या कंडीशन है इंडिया के संदर्भ में, ठीक है। फिर आप चौथे पैराग्राफ में समझाइए वुमेन्स राइट्स की क्या स्थिति है, भारत में वुमेन राइट्स को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और लास्ट लेग में आप समझाइए कि आपके पास वुमेन राइट्स को और जेंडर बजट को मजबूत बनाने के लिए क्या सजेशंस हैं, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रक्चर आंसर का है। पहला है कि व्हाट इज वुमेन जेंडर इक्वालिटी, ये डिफाइन करना है। तो मैं पढ़ देता हूँ। जेंडर इक्वालिटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन राइट। अ वुमेन इज इंटेंड टू लिव इन डिग्निटी एंड फ्रीडम। कि जो लैंगिक समानता है वो सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार है, और वुमेन को एक गरिमा और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है महिला को। एम्पावरिंग वुमेन इज ऑल्सो एन इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर एडवांसिंग डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। लिंग समानता इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गरीबी को समाप्त कर सकें और हम विकास कर सकें। क्योंकि आगे देखिए, एम्पावर वुमेन कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एंड एम्पावर्ड इम्प्रूव्ड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। महिला का विकास करके हम एक परिवार और एक पूरी समाज का विकास करते हैं। एक शिक्षित महिला पूरे परिवार की शिक्षा, पूरी पीढ़ी की शिक्षा का कारण बन जाती है। शिक्षित माँ जो शिक्षा का महत्व भी जानती है, एटलीस्ट कई बार तो भले ही महिला शिक्षित नहीं भी है, केवल शिक्षा का महत्व ही जानती है, तो भी उसकी आने वाली पीढ़ी बहुत ब्रिलियंट निकलती है। और आपने कई बार देखा होगा कि एक महिला, एक माता जी जो है किसी सरकारी स्कूल में पियोन थी, लेकिन उनके दोनों बेटे डीएम बने, आईएएस टॉपर बने, और आईएएस टॉपर बनने के बाद भी उस महिला ने, बेटों का आईएएस टॉपर बनने के बाद भी उस महिला ने सरकारी, उन माता जी ने सरकारी पियोन का काम नहीं छोड़ा। जिस दिन वो सेवानिवृत्त हुई थी, उनके दोनों बेटे उस स्कूल में आए थे। तो वो माता जी अपने बेटों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकी क्योंकि वो शिक्षा का महत्व जानती थी। एक केस स्टडी आप ढूंढ लीजिए, गूगल पे भी मिल जाएगी कि किस तरह से शिक्षा का महत्व जानने वाली माता पूरी पीढ़ी का भविष्य संवार सकती है। जबकि वो शिक्षित नहीं थी, क्या उनका जॉब कर रही थी, तो ऑब्वियसली वो शिक्षित नहीं रहे होंगे, उतनी उच्च शिक्षित नहीं रहे होंगे, लेकिन वो जानती थी कि शिक्षा किस तरह से हमारा भविष्य संवार सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से एक महिला का शिक्षा पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी की का भविष्य संवार सकता है, ये जरूरी है। The importance of gender equality is underscored by its inclusion as the पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में लैंगिक समानता को एक गोल के रूप में स्वीकार किया गया था। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण गोल है। बल्कि लैंगिक समानता और मात्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करके विकास के अन्य लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपको यही समझाना है कि क्यों लैंगिक समानता बहुत ज़रूरी है। दूसरे पैराग्राफ में आपने समझाना है कि वॉरिंग ट्रेंड्स क्या है, जो बात की जा रही है कि भारत में विकास का आधार बन गया है लैंगिक समानता, वो स्थिति अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो वॉरिंग ट्रेंड्स हैं, जो आपको लेटेस्ट रिपोर्ट है वो आपको मेंशन करनी है। फॉलिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2021 की जो रिपोर्ट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भारत का 153 देशों में 112वां स्थान है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत 108वें स्थान में है, ठीक है। ये कई स्थान 2018 में इसकी स्थिति सही थी, उससे नीचे ही आया है। तो ये समझाइए, और भी बहुत सारे ऐसे ग्लोबल रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि कोविड पैंडेमिक में जो है वो स्थिति और भी वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट की और भी खराब हुई है, ठीक है कि नहीं। जो व्यापारिक संस्थाएं बंद हो गई, जो लघु उद्यम बंद होगा, उसके कारण बहुत सारी महिलाओं का रोजगार छिन गया, ठीक है। इस बार भी जो सरकार ने बजट दिया है, जेंडर बजट बनाया है, वो नियरली 5% ऑफ द जीडीपी है, और ये 2005-6 से उस स्थिति पर ही है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा।
अगर आप जेंडर बजट का पॉइंट जोड़ना चाहोगे तो आप जोड़ सकते हो कि ये एक विडम्बना है कि 2005-06 में जो 5% ही होता था जेंडर बजट, सरकार उसको अभी भी जीडीपी का 5% के आसपास ही, बल्कि उससे कम। और इस साल का जो भी जेंडर बजट आया है उसमें तो सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में कम आवंटन किया है जेंडर बजट का, जबकि इस समय कोविड के कारण महिलाओं को काफ़ी चैलेंज है। तो क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत सीमित होती है, लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बट अगर आप जोड़ना चाहो तो कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर का जो बजट था, जेंडर बजट था, उसकी तुलना में इस बार सरकार ने कम आवंटन किया है। हालांकि परसेंटेज वही है, लेकिन जो एब्सोल्यूट फिगर है वो कम है। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड के कारण महिलाओं का, जैसे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की रिपोर्ट है कि वो कम हुआ, महिलाओं के रोजगार घटे हैं कोविड के कारण। तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि वो बजट में ज़्यादा देती, बजट तो ज़्यादा न देती तो कम से कम जितना लास्ट ईयर था उतना उससे थोड़ा कम हुआ इस बार। और किसी भी उत्तर में आपका, क्योंकि समस्याएं बताने के लिए तो पत्रकार भी बैठे हैं, उसमें आपका विशेष योगदान किया, लेकिन आप प्रशासक बनना चाहते हैं तो आपको हर उत्तर में सजेशंस देने होते हैं कि हम किस तरह से, तभी तो आपको प्रशासक बनाया जाएगा। ठीक है, जब आपके पास सुझाव है तो सजेशन इज इन ऑर्डर टू मेक द मोर इफेक्टिव आउटकम ओरिएंटेड जेंडर बजट फॉलोइंग 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क फॉर द जेंडर बेस्ड रिलेटेड बजटिंग कैन बी कंसिडर। 5 सुझाव दिए गए हैं। पहला कि असेसिंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन, मैन, गर्ल्स एंड बॉयज, की महिलाओं, पुरुषों, बच्चियों और बच्चों, ठीक है, लड़कियों और लड़कों की जो स्थिति है पहले उसको एनालाइज किया जाए, उसका आकलन किया जाए। ठीक है, देन असेसिंग द जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज हम बाहर ला रहे हैं वो महिलाओं के लिए लाभदायक कितनी हो रही हैं, ठीक है, अनुक्रियाशील कितनी है, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट है, इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए। असेसिंग इफ बजटरी एलोकेशंस आर एडिक्वेट। फिर मैंने अभी बताया कि हमारे बजटरी एलोकेशंस घट रहे हैं, तो इसका भी सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए कि जितना पैसा दिया जा रहा है महिलाओं के विकास के लिए क्या वो पर्याप्त है। एंड देन कि मॉनिटरिंग स्पेंडिंग ऑन सर्विस डिलीवरी, कि जो हम महिलाओं के लिए सेवाएं दे रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, क्या वो उन तक पहुंच भी रही हैं, चाहे जो भी हम, ठीक है। और असेसिंग द आउटकम, की क्या जो पॉलिसी हमने लागू की उसका क्या परिणाम हुआ। और जेंडर ऑडिटिंग या लैंगिक जो मतलब खाता परीक्षण जिसको हम कहेंगे, ठीक है, लेखा परीक्षण, जेंडर, ठीक है, लिंग लेखा परीक्षण, उसके लिए कि भाई उसको कितना बेनिफिट हुआ वो चीज़ देखना होगा। ठीक है, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्शन सही दिशा में भारत सरकार चल रही है, या हमारी जो नीतियाँ वो सही दिशा में, क्योंकि विगत 2 दशकों में अगर हम देखें विशेषकर तो कई ऐसे कानून आए हैं जिसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, चाहे वो आपका राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण हो, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण हो, चाहे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, ठीक है, जैसे कि महिला के नाम पे रजिस्ट्री करवाने पे ज़मीन की और मकान की कुछ छूट देना, उससे भी काफ़ी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में सहायता मिली है। देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया जाना, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट भी है कि भाई 3 तलाक कानून का लाया जाना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाया गया है जिसमें महिलाओं को मातृत्व अवकाश की ज़्यादा सुविधा दी गई है। जेंडर बजट भी ये 2005-06 से शुरू हुआ और ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 2 भाग होते हैं। पहला भाग ये होता है कि ठीक है, it constitutes 2 parts. Part A reflect the women specific scheme where 100%, यहाँ पे 30 लिखा है, 100% allocation, 100% allocation is for women, और दूसरा है जिसमें 30%, ठीक है, का है। दो भाग होते हैं कि भाई एक तो 100% जो वुमेन के लिए दिया जा रहा है पैसा वो इसमें बजट में होता है। कुछ ऐसा भी योजनाएं होती है जिसमें लगभग 30% तक एलोकेशन वुमेन्स के फेवर में होता है। तो इन दोनों का 2 पार्ट इस बजट के होते हैं। तो इस तरह से आपने अपने सजेशंस के साथ ही उत्तर लिखना है। इसके लिए व्यापक चर्चा हम जेंडर बजटिंग में कर चुके हैं, उसके हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आप देखेंगे तो कौन कौन से कार्यक्रम कैसे लागू हुए वो आप जेंडर बजट वाले वीडियो अगर ढूंढेंगे तो उस वीडियो में आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और इस साल का जो बजट है उसमें भी जेंडर बजट के बारे में मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं नीचे लिख रहा हूँ कि कितना इस बार के बजट में जेंडर बजट में एलोकेशन हुआ है। ठीक है, थैंक यू।